जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हिम्मत है, और हिम्मत है तो सफलता है। आज सिंधु घाटी की सफलता की ये उड़ान है जिसकी पूरी दुनिया में अलग पहचान है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल में। आज हम खास बात करेंगे उसी खास सभ्यता की जिसके बारे में पूरी दुनिया उसे महानतम श्रेणी में रखती है। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा, वो आपने देखा है, नहीं देखा तो उसको जरूर देखेंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे और बेसिक रिकैप की बात करें। उस वीडियो से इसको जोड़ते हुए अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले की सभ्यता, भारत की और पूरी दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक। दे वर द मास्टर बिल्डर्स, दे वर द मास्टर आर्किटेक्ट्स, दे वर द मास्टर ट्रेड्समैन, दे वर मास्टर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। इनफैक्ट दे हैड मास्टरी ओवर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, 19th सेंचुरी में कनिंघम भी भ्रम में पड़ गए थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। दोस्तों, जब उनके पास बहुत सारी सामग्री लाई गई रिलेटेड टू सिंधु घाटी सभ्यता, वो कंफ्यूज हो गए और वो इसको कोई डेटलाइन दे ही नहीं पाए। दोस्तों, ये ब्रिटिश जो हिस्टोरियोग्राफी थी, ये उनका एक माइंड सेट था कि वो भारत के इतिहास को, पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री को, वो रिकॉग्निशन ही नहीं देते थे। दोस्तों, आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पाकिस्तान के जो वर्तमान पाकिस्तान है, लाहौर के आसपास का जो एरिया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बाद में डिस्कवर हुए, उस समय भी अंग्रेज अधिकारियों को जो पत्थरों की जरूरत पड़ती थी तो वो टीले उनको दिखाई दिए। दे केम टू नो कि यहाँ पे कुछ दबा हुआ है, कोई शहर का शहर दबा हुआ है, बट दे knowingly ignored it. Later on 1921-22 में डॉक्टर दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी और लेटर ऑन बाकी जो लोग थे उनकी वजह से, जिसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल का भी रोल है। 1924 में वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सिविलाइजेशन इन ईस्ट एंड दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन दैट वाज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन लेटर ऑन। दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है अपने आप में एक महान सभ्यता थी जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई जाएं तो भी कम पड़ेंगी, बिकॉज इनका इतिहास ही इतना महान था। लेकिन जो सबसे बड़ा पेंच है दोस्तों, वो एक ही चीज का है कि इनकी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, इनकी चित्रात्मक लिपि, जैसे चाइनीज लिपि आप देखते हैं, जापानीज देखते हैं, इसी तरह से इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जहां पे एक पिक्चर एक वर्ड के लिए स्टैंड करता है। ऐसे 375 से 400 चिन्ह मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे एक पिक्चर एक वर्ड के लिए स्टैंड करती हैं। दोस्तों, जिस दिन ये डेसिफर हुई, जिस दिन इस लिपि को पढ़ा गया, ये केवल इस सभ्यता के इतिहास को नहीं, इस हिंदुस्तान के इतिहास को ही नहीं, इस पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने का मादा रखता है। बिकॉज वी विल कम टू नो कि वो लोग कौन थे, वो कहां से आए, कितने दिनों से यहां पे रह रहे थे, उनके पूर्वज कौन थे, किस तरह की डिस्कवरी हुई, किस तरह का ज्ञान था, किस तरह की उनकी धार्मिक लाइफ थी, किस तरह की आस्था थी। बहुत सारा अनंत सागर इतिहास का उमड़ पड़ेगा जिस दिन इनकी हम लिपि को पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, देवर द मास्टर बिल्डर्स, उनको व्यापार में बाट, जिसे हम वेट कहते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, इस तरह से 10,200 तक के वेट उनको पता थे। इनफैक्ट 12,800 तक का भी वेट उनके पास था। वो मतलब चीज़ों को मापना, तोलना, उनकी इकाइयाँ, उसी के हिसाब से बिजनेस। आज आप देखते हैं दोस्तों, आप अमेजन पे ऑर्डर करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पे ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे कोरियर के लिए आप फेमिलियर हैं। कोरियर सभ्यता, कोरियर का सिस्टम अगर आप देखें, इस पूरे कोरियर के इतिहास में भी 5000 साल पहले अगर हमारे महान पूर्वज इतने एडवांस, इतने विकसित थे कि किस प्रकार से जो डिस्पैचिंग लेटर्स थे, डिस्पैचिंग सामान था, उसके ऊपर स्टैंप लगती थी, सील लगती थी। और ये प्रमाण है कि आज के जो वर्तमान में जो इराक है, जिसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, पास्ट में उनके साथ हमारा ट्रेड एक्सचेंज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड वी हैव कम टू नो कि किस प्रकार से उच्च दर्जे का उनका ट्रेड था और उसके साथ साथ उनका ट्रेड का नॉर्म्स, सिस्टम, इन हाउस ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, हर जगह उनकी वो जो मास्टरी थी। दोस्तों, देवर द क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बीड्स जो थे, शेल कटिंग, मेटल, देन सील मेकिंग, देन कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड का वो बहुत ज़्यादा यूज करते थे। आज भी राजस्थान की खेतड़ी माइंस को हम जानते हैं। इसी तरह से साउथ इंडिया से कोलार की जो खाने हैं जहाँ सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये 5
5000 साल पहले दोस्तों उन सबको उन लोगों को सब पता था। इसीलिए ये सभ्यता महान है दोस्तों। आप 50 साल 100 साल पहले का भारत इमेजिन करें, आप पाएंगे कि एक ग्रामीण भारत, एक बहुत सारी चीज़ें जो आज के टाइम है, आज से 20 30 50 साल पहले वो नहीं थी। लेकिन आप 5000 साल पहले, 6-7 हज़ार साल पहले अगर सोचें कि इस तरह की कोई मानवीय सभ्यता जिन्होंने इतने महान लेवल पे कार्य किया। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में एक और जो चीज़ है वो है कि क्या कोई राजा था, क्या कोई सिस्टम था, क्या कोई रूलिंग क्लास थी। एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि जब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, कोई ना कोई यूनिफॉर्मिटी जो इस लेवल की थी, तो कोई ना कोई राजा, कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई काउंसिल, कोई ना कोई रूलिंग क्लास जरूर रही होगी। ये और बात है कि वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अनट्रेस्ड हैं जो कि सुलझनी बाकी हैं। लेकिन एक जो बात है दोस्तों, वो इस सभ्यता के डाउनफॉल के बारे में बहुत सारी डिबेट होती है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें भी एक थ्योरी है जिसमें लास्ट में वो फ्लड दिखाते हैं जिसकी वजह से सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ। दोस्तों आज तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें जो मोस्ट लेटेस्ट रिसर्च है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, जो IIT खड़गपुर और दक्कन कॉलेज ऑफ पुणे ने मिलकर की है, जिसमें ये निकल के आया है कि इस पूरे क्षेत्र में लगभग 700 से 800 साल तक लगातार ड्राउट और फेमिन की, सूखा पड़ने की वजह से माइग्रेशन ऑफ पीपल यहाँ से होता है, जो कि एक बड़ा संभावित कारण है कि सभ्यता का पतन हुआ। 2600 से 1900 BC 700 साल अपने चरम पे रहने के बाद धीरे धीरे ये लोग अन्य क्षेत्रों में माइग्रेट हुए। इसमें भी फर्दर रिसर्च की जरूरत है। नई नई जैसे रिसर्च आएगी, नई नई अपडेट्स आएंगी, हम सब आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इसे प्राचीन आधुनिक सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन इसलिए बिकॉज डेट लाइन जो है वो इसको प्राचीन बनाती है, लेकिन आधुनिक इसलिए क्योंकि आज की भी मॉडर्न डे सिविलाइजेशंस को ये बहुत सारे क्षेत्रों में मात देती है, चाहे वो अर्बन सिविलाइजेशन की बात हो, चाहे वो इनका सिस्टम ऑफ लिविंग हो, इनका ट्रेड हो, कल्चर हो, सिस्टम सारा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट में इस वीडियो में आपको एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2 बातें बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों संसार याद रखेगा इस महान सभ्यता को। क्योंकि जब पूरा संसार डगमा रहा था, जब पूरा संसार डगमगा रहा था, तब हमारा इतिहास जगमगा रहा था। धन्यवाद दोस्तों।